चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 में जितने भी हमारे 16 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, उन सबसे रिलेटेड हमने एक एक एग्जाम्पल देखा था, किया था और प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, और मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस के बाद मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आपसे वो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 3-4 क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस और हैं बुक में जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उनका एक बार प्रैक्टिस तो बनता है। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ वो 3-4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जो कि मेरे को थोड़ा डिफरेंट नजर आया है, जैसा क्वेश्चन हमने वहां पे नहीं करा। ठीक है, इसलिए मैं एक तो इसे करा देता हूं और मैं आपको रीड करके बता देता हूं क्वेश्चन में है क्या। ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। कह रहे साहिल और चारू दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। दे एडमिट तनु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/5 शेयर विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। इन्होंने बताया कि दो पार्टनर्स हैं साहिल और चारू, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट करा तनु को, जो कि 1/5 के लिए आ रही है। ठीक है, और वो जो शेयर है 1/5 ये दोनों से इक्वली लेगी। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस चीज को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, साहिल और चारू। साहिल और चारू को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 और तनु जो है वो आ रही है 1/5 के लिए। और तनु जो है ये शेयर इक्वली लेगी, किससे? इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। यानी कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में इक्वली हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1/5 को जब हम दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/10 और 1/10। ठीक है, यानी कि साहिल और चारू दोनों को अपनी पॉकेट से 1/10 देना पड़ेगा। यहाँ पे हम निकाल देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का? साहिल, चारू और थर्ड कौन है? तनु। ठीक है, अच्छा साहिल का रेशियो कितना है? 4/7, चारू का 3/7। साहिल कितना देगा? 1/10, चारू को देना पड़ेगा 1/10 और जितना इनको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा वो सब तनु का शेयर बन जाएगा 1/10 प्लस 1/10। इसको मिलेगा तो ऐड होगा, इनको अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है तो इनको लेस करना पड़ेगा। आगे करते 70। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं 40 - 7 दैट इज 34/70। इसको डिस्कस करते हैं। 30 - 7 ये हो जाएगा 23/70। अच्छा यहाँ पे बेटा ये 33 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/10, लेकिन बेस इक्वल करने के लिए 7/7 कर देंगे, यानी कि 14/70। यानी इनका रेशियो कितना बन जाएगा? 33:23:40। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 70 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके शेयर को मैं यहां ना लिखकर मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि यहां से अभी इस क्वेश्चन को हमें और आगे करना है अभी। ठीक है, इनका शेयर निकल के आ गया 33:23:40। ठीक है, ये किस किस का शेयर निकल के आ गया? एस, सी और टी, यानी कि ये कौन कौन हो जाएगा? साहिल, चारू और तनु। इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया निकल के न्यू। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे लिखा है विच इज एक्वायर्ड। अच्छा इतना तो हमने कर लिया, हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा आगे कह रहा है कि साहिल, चारू और तनु अर्न प्रॉफिट एट हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इन्होंने कहा है कि इन्होंने उस साल के अंदर 2013 के एंड में इनको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। इनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने सोचा कि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या करा? टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो इन्हें और पैसा चाहिए होगा, लेकिन और पैसा लगाने के लिए इन्होंने क्या करा? एक और पार्टनर को इन्होंने ऐड करा। दे एडमिट पुनित
as a new partner on 1st April 2013 for 1/7 share in the profit which he acquired from Sahil and Charu in the ratio 7:3। अब देखो हम यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, ये अब हमारा शेयर है, न्यू रेशियो है। अब ये पुनीत को और ऐड कर रहे हैं जो कि 1/7 के लिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1/7 के लिए आ रहा है और ये शेयर, ये 1/7 जो है ना वो क्या करेगा, वो चारू सॉरी एस और सी से, इन दोनों से लेगा और किस रेशियो में लेगा, ये 7:3 के रेशियो में एक्वायर करेगा। कौन? पुनीत। ध्यान से सुनना और समझना, इनका न्यू रेशियो अब तो ये हो गया, पुनीत एक नया पार्टनर आ रहा है 1/7 के लिए, ठीक है। अच्छा 1/7 के लिए ये निकल के आ रहा है, तो इसने कहा भाई ये 1/7 का शेयर मुझे जो है वो एस और सी से चाहिए है, किस रेशियो में, 7:3 के रेशियो में चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि साहिल को और चारू को अपनी पॉकेट से कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कितना देना पड़ेगा, तो भाई पी जितने भी शेयर के लिए आ रहा है, पी जितने शेयर के लिए आ रहा है उसके हम 10 शेयर बनाएंगे, उस 10 में से 7 शेयर तो कौन देगा, साहिल, और 3 शेयर कौन देगी, चारू, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा कितना कितना देना पड़ेगा, एस और सी, एस को देना पड़ेगा 1/7 जो पुनीत का शेयर है, लेकिन पूरा पूरा नहीं, उसमें से 10 शेयर इसके बनाएंगे, 7 इसको देना पड़ेगा और 10 में से 3 शेयर इसको देना पड़ेगा। ये आ जाएगा 7/70, यहां पे निकल के आ जाएगा 3/70। इतना इतना इनको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई अब ये तो पुराना रेशियो हो गया, अब एक नया पार्टनर आ रहा है पी, है ना, तो अब हमें नया रेशियो फिर से निकालना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, एस सी टी, टी को भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, और लास्ट में कौन आ जाएगा, पी। इन चारों का अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अच्छा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, भाई एस का शेयर कितना है, एस का शेयर है 33/70, सी का कितना है 23/70 और टी का कितना है 14/70। एस और सी को अपनी पॉकेट से कितना कितना देना पड़ रहा है, 7/70, 3/70 और यहां से कुछ भी नहीं होएगा। और पी, पी का तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, 1/7, या फिर जितना जितना इनकी पॉकेट से जा रहा है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 7/70 प्लस 3/70, ठीक है। अच्छा इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 33 - 7 ये कितना आ जाएगा, 26/70। यहां पे हम करेंगे तो निकल के आ जाएगा 20/70। इसका एज इट इज आ जाएगा 14/70। यहां पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10/70। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस सी टी और पी कितना, 26, 20, 40 और 10। आप इसको और काट भी सकते हो और इन सबको ऐड करके देखो 70 आ रहेगा। 26 और 40, 26 और 40 को 14 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 40, 50, 60 और 70। आप इसको और आगे काट भी सकते हो, 2 से डिविजिबल है सारे पॉइंट्स, यानी कि 13, 10, 7 और 5। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14। X and Y are the partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। X और Y दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 3:2। They admit Z, इन्होंने एडमिट करा Z को into the partnership, who gets 1/4 share of his 1/4 of his share from X। अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है XY पार्टनर्स हैं और they admit Z into the partnership who gets 1/4 of his share। ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये लिखा है कि वो उसका जो भी शेयर है उसका 1/4 जो है वो रिसीव करेगा किससे, X से लेगा, ठीक है ना। एंड 3/16 शेयर फ्रॉम Y।
देखो दो अलग अलग, ये डिक्टो 100% क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, उसका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, लास्ट या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ठीक है, खाली वहां पे अमाउंट का चेंजेस है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 3:2 में, और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 40। ठीक है, अच्छा इन्होंने z को एडमिट करा, कितने के लिए हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है कि जो z है, ठीक है, इसका जो भी हिस्सा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क का 1/, एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x, वो x से ले रहा है, तो यानी कि x को तो इतना देना पड़ेगा। और y से कितना है, y का हमें सीधे कैलकुलेट, देखो यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और y का ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके गिवन है, और कैलकुलेट करके कितना गिवन है, 3/16। अच्छा सर ऐसे कैसे कैलकुलेट करके कैसे गिवन है, कैसे कह सकते हैं बेटा, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम शेयर, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफ हिज शेयर का मतलब होता क्या है। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने हिस्से का हिस्सा ले रहा है, और फ्रॉम का मतलब होता है कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको सिर्फ अमाउंट वहां से ले जाकर माइनस करना है। ध्यान से सुनना, यहां पे गिवन है z किसी शेयर के लिए आ रहे हैं, कितने के लिए आ रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो जितने भी शेयर के लिए आ रहा है, इस हिस्से के वो 4 हिस्से बनाएगा, और 4 में से एक हिस्सा वो किससे लेगा, x से लेगा। तो मैंने लिख दिया भाई वो इसने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के लिए आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क का 1/4 जो है वो तो x देगा। भाई जितने के लिए आ रहा है उसके 4 हिस्से बना के एक हिस्सा तो x देगा, और y कितना देगा, y से सीधे अमाउंट हमें कैलकुलेट करके गिवन है कि वो 3/16। क्या 3/16 बेटा, यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगा ना, ये ऑलरेडी वो अमाउंटेड कैलकुलेटेड है जो कि y से उसको लेना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको आप थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करता हूं। हम मान लेते हैं कि z जो है ये आ रहा है x के लिए। ठीक है, यानी कि अगर z जो है ये x पोर्शन के लिए आ रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ पे इस x को ये लिखता हूँ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब ये हो गया ये पार्टनर है, और ये छोटा वाला x क्या है, ये एक हमारा नंबर है। ठीक है ना, जो कि हमने लेट किया हुआ है, इस बात को समझना। ठीक है, ये एक नंबर है भाई, जो भी z का शेयर है x, उसके 4 हिस्से बना के एक हिस्सा तो x दे रहा है। भाई 4 में से एक अगर x दे रहा है तो 4 में से एक तो दे दिया, बचे कितने, बचे कितने, 3 शेयर। ये 3 कौन देगा, 4 में से 3 शेयर y को देना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 4 में से 3 y को देना पड़ेगा, जो कि बराबर है 3/16 के। ठीक है, यानी कि y को कितना देना पड़ रहा है, y को देना पड़ रहा है 3/4, जो कि बराबर है 3/16 के, और यहां पे ये आ जाएगा x। अच्छा x क्यों आएगा यहां पे, भाई क्योंकि x का ही तो वो इतना पोर्शन देगा। ठीक है, कितना शेयर देगा वो, x का 3/4 देगा। तो मैंने लिख दिया 3x/4 जो है वो y को देना पड़ेगा, जो कि बराबर है 3/16 के, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x विल बी, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 3/4 अपोजिट साइड में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यहां से 3 जाएगा, ये यहां से, ये यहां से जाएगा, ये यहां से, ये आ जाएगा 4। इसका मेन आंसर आ जाएगा कितना, 1/4। x की कीमत आ गई 1/4, यानी कि ये जो z आ रहा है ये कितने के लिए आ रहा है, 1/4। z आ रहा है 1/4, और 1/4 का भी 1/4 जो है वो तो देना पड़ेगा किसको, x को, और 1/4 का 3/4 किसको देना पड़ेगा, y को, और जो कि कैलकुलेट करके कितना आया हुआ है 3/16। अब हम यहाँ पे एक अमाउंट निकाल लेते हैं कि x और y, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, इनको कितना पे करना पड़ेगा z को। तो याद रखना z आ रहा है 1/4 के लिए, z आ रहा है 1/4 के लिए, और 1/4 का 1/4 किसको पे करना पड़ रहा है, x को, यानी कि 1/16। अच्छा y को कितना पे करना पड़ रहा है, 1/4 का, देखो 1/4 तो इसने पे कर दिया, तो बचा कितना, 3/4। वो 3/4 किसको पे करना पड़ेगा, y को, जो कि किसके बराबर आएगा, 3/16 के। आप चेक कर सकते हो वो 3/16 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहां पे अपन निकाल देंगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस किस का, x, y और z। x का कितना शेयर है,
3/5, 2/5। अच्छा, इनके पॉकेट से माइनस हो जाएगा कितना कितना 1/16 और 3/16, यहां पे ऐड हो जाएगा 1/16 प्लस 3/16। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 5 80, ठीक है, 16 3 48, 5 80, 32 50, यहां पे आ जाते हैं, यहां पे तो आ जाएगा 16, 4/16 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 48 में से 5 जाएगा तो 43/80, यहां पे अगर 32 में से 15 जाएगा तो 17/80। भाई बेस 80 है तो इसका बेस 80 करने के लिए 5/5 कर देंगे, 20/80, ठीक है। अच्छा, अब ऐड करके देखते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड का जो शेयर निकल के आया है एक्स वाई और जेड का कितना आया है 43, 70 और 20। इन तीनों को ऐड करके चेक कर लो 80 आ रहा है या नहीं। 40, 50, 60, 70 एंड 80, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आज की क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन करते हैं और सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है बुक के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा ये 14 हो गया, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 60। रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 60। यहाँ पे गिवन है L and M are the partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3। कह रहे दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे L और M, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, ठीक है, हमने नोट कर लिया। कह रहे दे एडमिट N, इन्होंने N को एडमिट करा है एंड डिसाइड। अच्छा, ध्यान से समझना है इस बात को, इन्होंने N को एडमिट कर लिया और इन्होंने डिसाइड करा दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M एंड N। भाई अब तीन पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आया N आने के बाद तीन पार्टनर्स हो गए L, M और N। आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M एंड N शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन L एंड M। ये कह रहा है कि भाई M और N के बीच में वही रिश्ता होगा जो रिश्ता पहले L और M के बीच में था। भाई L और M के बीच में क्या रिश्ता था, वो था 5:3। तो कह रहे हैं कि भाई अब फ्यूचर में इन दोनों का जो शेयर है वो 5:3 रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या फ्यूचर दे रखा है, फ्यूचर के बारे में दे रखा है M और N का वही रिलेशन रहेगा जो कि L और M का था, ठीक है। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझने की बेटा कोशिश करना, किसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो फिर इन दोनों का क्या रिलेशन रहेगा, इसका हम वही रिलेशन मान के चलेंगे जो पुराना, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं रहता तो पिछली चीज को उठा के हम एज इट इज वैसे ही रख देते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का आपस का एक रिलेशन हम निकाल लेंगे। या जो भी प्रॉफिट होता था उसके हम 8 हिस्से बनाते थे और उस 8 हिस्से में से 5 हिस्सा तो L लेके जाता था और 3 हिस्सा M लेके चला जाता था। तो हम इन दोनों के बीच का एक रेशियो निकाल लेंगे कि भाई किसको कितना परसेंट मिलता है। परसेंटेज में चीजों को करके हम थोड़ा आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि भाई कोई भी प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट के हम 2 हिस्से बना, मतलब 8 हिस्से बना के 5 और 3 में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको जितना मिलता है उसका कितना परसेंट इसको मिलता है। यानी कि अगर L को मिलते हैं 50 रुपए तो M को कितना मिलता है 30 रुपए। मैं कहूं अगर 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 50 रुपए का शेयर इसका हो जाएगा और 30 रुपए का शेयर इसका हो जाएगा। ये रुपीस में मैंने लिख दिया, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का आपस में रिलेशन निकालूंगा तो मैं कहूंगा भाई इसको 50 मिल रहा है, इसको 30, तो M को कितना परसेंट मिल रहा है अगर मैं L के कंपैरिजन में निकालूं तो हम ये कहेंगे भाई ये जो 30 रुपए है इसकी मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो जितना भी L को मिल रहा है उससे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना 60%। यानी कि जो भी पैसा L को मिलता है उसको 60% उसका निकालोगे तो वो किसका निकल के हिस्सा आ जाएगा M का। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 1,20,000 का हमें प्रॉफिट होता है ना। 1,20,000 का अगर हमें प्रॉफिट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, 1,20,000 इंटू भाई L का कितना शेयर है, इसका है 5/8, आप इसका 5/8 निकालो। चलो एक बार चेक करके देखते हैं, है ना। 1,15,000 आ जाएगा, 15,75 शायद, है ना, डिवाइड बाय 8
इंटू 5, 75,000 आ गया। ये आ गया 75,000। यानी कि जितना भी एल का शेयर बनता है, मैंने क्या बताया था, एल का जितना भी शेयर बनेगा इसका 60% निकाल दोगे तो एम का शेयर आ जाएगा। इसका जरा 60% निकाल के चेक करो, ठीक है। 75% का अगर आप 60% निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 45,000। अच्छा आप चेक कर लो, अब चाहे आप 45,000 ऐसे निकाल लो या फिर ये कह दो 1,20,000 का 3/8, तो देख लो ये भी आपका 45,000 ही निकल के आएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं खाली एक चीज प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, आपको चीजें समझाने के लिए, दो रिलेशन समझाने के लिए। यानी हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एल को जितना मिलता है उसका 60% किसको मिल जाता है, एम को। अब ध्यान से सुनना, यहीं से एक रिलेशन बन जाएगा क्या, कि भाई एल को जितना भी मिल रहा है, एल को जितना भी मिल रहा है उसका 60% एम को मिलता है, और इसको जितना मिलेगा उसका 60% एन को मिलेगा। क्योंकि यहां पे यही बात तो लिखी हुई है क्या, कि भाई एम और एन के बीच में वही रिलेशन रहेगा जो एल और एम के बीच में था। एल एम के बीच में क्या था, हमने वो निकाल दिया। भाई जितना भी एल को मिलेगा उसका 60% एम को, और जब जितना एम को मिलेगा उसका 60% हम एन को दे देंगे, ठीक है। यहीं से चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं मान लेता हूं कि अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, अगर कोई भी चीज मैं 10 रुपए अगर मैं एल को देता हूं, अगर मैं एल को 10 रुपए दूंगा तो एम के पास कितना आएगा, तो आप कहोगे सर एल का अगर 10 रुपए का शेयर है तो इसका 60% एम को मिलेगा। अच्छा जी, इसका ये 60% किसको मिल जाएगा, एम को, यानी कि 6 रुपए। तो एन को कितना मिलेगा, तो तुम कहोगे सर जितना भी इसको मिला है उसका 60%, है ना, उसका 60% एन को मिल जाएगा, और 6 का 60% आ जाएगा 3.6 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आप ये चीज तो बोलोगे, ठीक है। और बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, ये आपका आंसर आ गया है निकल के, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हमें चेंजेस करना आएगा। हम कोशिश करेंगे कि बीच में से डेसिमल गायब हो जाए। डेसिमल को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों ही पॉइंट को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तीनों को 10 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक को एडवांटेज दिया है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एल, एम और एन, ठीक है। एल का शेयर कितना है 10, इसका कितना है 6, इसका कितना है 3.6, इंटू 10 और इंटू 10। जरा सॉल्व करो, यहां पे आ जाएगा 100, यहां पे आ जाएगा 60 और यहां पे आ जाएगा 36, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा शेयर। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, यहां पे लिख के देखो, एल, एम और एन, इनका शेयर कितना कितना निकल के आया, 100:60:36। आप इसको अभी और काट सकते हो, कैसे, ये 4 के टेबल से जाएगा क्या, हाँ 4 से सीधे सीधे जा रहा है। 9 4 15 4 और 25 4, यानी कि हमारा जो अब नया रेशियो निकल के आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 25:15:9। ये हो गया हमारा आंसर। बेटा यहाँ पे ये भी हमारा इलस्ट्रेशन ओवर हो जाता है। क्लास को अब यहीं पे खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन बाय।